अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 11 है प्रोटीन्स। जो प्रोटीन है डियर स्टूडेंट्स, ये किससे मिलकर बनती है? ये अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं और अमाइनो एसिड्स जो हैं वो आपस में लिंक करते जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं और वही पॉलीपेप्टाइड चेन जो है मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन बनाती है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं फर्दर। प्रोटीन को हम पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स का नाम देते हैं कि ये बहुत सारे अमाइनो एसिड सब यूनिट्स जो होंगे आपस में लिंक करते जाएंगे और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे और वो क्या कहलाएगी? वो प्रोटीन कहलाएगी। तो ये किससे बनती है? अमाइनो एसिड से बनती है। अमाइनो एसिड्स जो हैं वो क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं और यही पॉलीपेप्टाइड चेन जो है फिर इसमें कन्वर्ट हो जाती है, ये मुख्तलिफ प्रोटीन्स बनाते हैं। तो प्रोटीन्स को हम मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर करते हैं कि ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला नेचर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि एक एंजाइम होता है, उसका नाम है रबिस्को। एंजाइम भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो रबिस्को जो एंजाइम है ये मोस्ट अबंडेंट जो है प्रोटीन है किसके अंदर? नेचर के अंदर। तो इस वजह से प्रोटीन को हम मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते हैं। ये 50% टोटल ड्राई वेट जो होता है बॉडी का, उसका 50% ये मौजूद होती है प्रोटीन। इट इज़ फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स, ये तमाम तरह के सेल्स में पाई जाती है। एंड आल्सो ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल, और हर तकरीबन सेल के हर पार्ट में प्रोटीन मौजूद। इस लिहाज से हम कहते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन सा है? प्रोटीन, बोथ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। तो इसके हमने फर्दर जो है फंक्शन भी डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका सोर्स क्या है। इसका सोर्स डियर स्टूडेंट्स, अगर हम प्लांट्स को देखें, प्लांट्स में इसका सोर्स देखें तो पल्सेस जो हैं वो इसका सोर्स है। अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में मीट, गोश्त जो है वो इसका सोर्स है। अगर हम बात करें एनिमल में और तो एग जो है वो भी प्रोटीन का सोर्स है। इसके अलावा जो है मिल्क जो है उसमें भी प्रोटीन पाई जाती है। तो और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, ये चंद एक सोर्सेज मैंने आपसे डिस्कस किए। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इसके फंक्शंस अगर हम देखें तो फंक्शन सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन्स। इट इज़ प्रोटीन इज़ कंसिडर एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल की मेम्ब्रेन है, उसमें मेनली जो है प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है, यानी जो है कार्बोहाइड्रेट्स के साथ लिंक होती है। तो वहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका? सेल मेम्ब्रेन का। तो उसके यानी वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो प्रोटीन है ये ट्रांसलोकेटर का भी काम करती है। ट्रांसलोकेटर का काम करती है। ट्रांसलोकेटर से मुराद है मुख्तलिफ चीज़ों को यानी एज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के तौर पर भी काम करती है। उसके बाद जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन इन नेचर हैं। एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। एक्सेप्ट एक एंजाइम के जिसे हम राइबोसोम का नाम देते हैं, वो प्रोटीन इन नेचर नहीं है, वो आरएनए कैटालिटिक एक्टिविटी शो करता है, आरएनए नेचर है। बाकी तमाम एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। उसके बाद सेल वॉल जो है इन केस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के केस में अगर हम सेल वॉल की बात करें तो बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है आपको पता है पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो इसमें जो है कौन सी चीज़ होती है? इसमें भी प्रोटीन जो है मौजूद होती है। उसके बाद हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है, इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होती है। उसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करना। तो इससे इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोटीन है इसका फंक्शन ट्रांसपोर्ट के तौर पर भी ये काम करती है प्रोटीन। उसके अलावा जो है प्रोटीन के और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं डियर स्टूडेंट्स। एंटीबॉडीज़ यानी जो बेसिक इम्यूनिटी है अगेंस्ट पैथोजेंस, वो भी कौन सी प्रोवाइड कर रही होती है? वो भी जो है ये प्रोटीन फंक्शन कर रही होती है। क्लॉटिंग, ब्लड के अंदर जो है
क्लॉटिंग के तौर पर भी काम कर रही होती है प्रोटीन, यानी खून को लॉस होने से बचाने के लिए ये क्लॉटिंग के तौर पर भी प्रोटीन काम करती है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो मूवमेंट्स में भी प्रोटीन का रोल है। मूवमेंट्स में हमारे मसल्स के अंदर एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन पाई जाती हैं, और एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन जो है डियर स्टूडेंट्स ये क्या करती है, ये मूवमेंट में स्केलेटल मसल्स के अंदर पाई जाती हैं। उसके बाद इसका फंक्शन है क्रोमोसोमल सेपरेशन। आपने मियोसिस और माइटोसिस पढ़ी होगी, उसके एनाफेज के दौरान जो क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, वहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो सेपरेशन में हेल्प आउट कर रहे होते हैं, तो वो स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो भी प्रोटीन के बने होते हैं। तो इस वजह से क्रोमोसोमल सेपरेशन में भी इसका रोल। हार्मोन्स के तौर पर भी प्रोटीन काम करती हैं, तो कुछ हार्मोन्स हैं वो भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो इस तरह ये क्या करते हैं, रेगुलेट द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ये मुख्तलिफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हैं उनको रेगुलेट करने के लिए हार्मोन्स के तौर पर भी प्रोटीन काम कर रही होती है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अब हम इसकी केमिकल कंपोजिशन देखते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन जो है मैंने कहा कि अमाइनो एसिड से बनी होती है। अब अमाइनो एसिड्स क्या हैं, अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स का नाम देते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं अमाइनो एसिड्स। तकरीबन 170 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, जिनमें से इन 170 टाइप्स में से जो 25 अमाइनो एसिड्स हैं वो प्रोटीन बनाने में जो हैं अहम रोल प्ले करते हैं। उनमें से जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं वो सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें 10 एसेंशियल होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। अब इस अमाइनो एसिड का हम स्ट्रक्चर फार्मूला देखें, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से है। ये फार्मूला पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है। तो ये जो अमाइनो एसिड का फार्मूला, सेंटर में एक कार्बन होती है, उसको हम अल्फ़ा कार्बन का नाम देते हैं, अल्फ़ा कार्बन। उसके साथ एक साइड पे अमाइनो ग्रुप लगा होता है, दूसरी साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद होता है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है। और एक साइड पे हाइड्रोजन लगा होता है, एक साइड पे आर होता है। ये जो आर है अल्काइल ग्रुप, ये वेरी करता है, इसकी नेचर पे डिपेंड करता है। अमाइनो एसिड की टाइप्स जो हैं इसी आर ग्रुप की वेरिएशन पे डिपेंड करती हैं। किसी में अगर आर जो ग्रुप होगा, अगर आर जो होगा वो हाइड्रोजन होगा तो वो अमाइनो एसिड क्या कहलाएगा, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड कहलाएगा। अगर जो आर होगा वो क्या होगा, CH3 होगा, तो वो कौन सा अमाइनो एसिड कहलाएगा, वो एलानिन अमाइनो एसिड कहलाएगा। तो अमाइनो एसिड टाइप्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एंड टाइप ऑफ आर ग्रुप। ये आर ग्रुप की नेचर और टाइप पे डिपेंड कर रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक करते हैं जिसकी वजह से प्रोटीन बनती है, तो वो कौन सी ऐसी लिंकेज है जिसके ज़रिए प्रोटीन बनती है। तो उस लिंकेज को हम पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं। इसे CN बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड भी कहते हैं। अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर एंड फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन through a bond which is known as peptide bond. The bond between two amino acid is known as peptide bond. तो फर्दर इसके अगर हम पेप्टाइड बॉन्ड को देखें, स्ट्रक्चर में मैंने दिखाया हुआ है। ये आपके पास एक अमाइनो एसिड है, इसमें सेम स्ट्रक्चर है। इसको मैंने ज़रा ओपन करके NH2 लिखा है, CH और H, यहाँ पे H है। H हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है और ये दूसरा अमाइनो एसिड है हमारे पास, इसमें NH2CH और ये R है और R यहाँ पे CH3 है। तो ये किसके लिए है, ये एलानिन के लिए है। तो ये एक एलानिन अमाइनो एसिड्स है। अब ये दो अमाइनो एसिड्स जो आपस में जुड़ेंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो एक अमाइनो एसिड होता है उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप OH देगा, और दूसरे अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप होगा वो कौन सी चीज़ देगा, वो हाइड्रोजन देगा। तो इससे जो वाटर का मॉलिक्यूल होगा वो रिलीज़ हो जाएगा और इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे बॉन्ड बनता है, CH
H N H H C डबल बॉन्ड O, इधर से H C H CH3 C डबल बॉन्ड O OH। यहाँ पे ये जो बॉन्ड आपके पास बना है, ये वाला बॉन्ड है स्टूडेंट्स, ये कौन सा बॉन्ड है? CN बॉन्ड है। इसको हम CN बॉन्ड का नाम देते हैं कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स? कार्बन नाइट्रोजन। ये बॉन्ड असल में पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहलाता है। तो इसमें डियर स्टूडेंट ये जो आपके पास जो स्ट्रक्चर बना है दो अमीनो एसिड के जुड़ने से, तो क्योंकि ये ग्लाइसिन और एलानिन के जुड़ने से बना है, तो इसे हम ग्लाइसाइल एलानिन स्ट्रक्चर का नाम देते हैं, और ये एक डाइपेप्टाइड कहलाता है। ये क्या कहलाता है? अब बहुत सारे स्टूडेंट डियर स्टूडेंट्स इस टर्म के में कंफ्यूज हो जाते हैं। डाइपेप्टाइड याद रखिएगा, जब दो अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड ये, एक अमीनो एसिड ये, दो पेप्टाइड अमीनो एसिड आपस में मिलेंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो डाइपेप्टाइड कहलाएगा। अगर तीन अमीनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड बन रहा है वो ट्राइपेप्टाइड कहलाएगा। अगर जो है चार अमीनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है तो वो क्या कहलाएगा? टेट्रापेप्टाइड कहलाएगा। और इसी तरह सो ऑन। यानी कि जब हमने यहाँ पे ये नहीं कहना, अक्सर बच्चे ये कह जाते हैं कि अगर दो पेप्टाइड बनेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे तो वो डाइपेप्टाइड कहलाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि दो अमीनो एसिड्स के दरमियान जो बॉन्ड होगा या दो अमीनो एसिड अगर जुड़ेंगे तो उसके नतीजे में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो डाइपेप्टाइड कहलाएगा। अगर तीन अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो उसके नतीजे में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ट्राइपेप्टाइड, इस तरह से होगा। तो डियर स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने प्रोटीन और अमीनो एसिड के बारे में डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करूं ताकि आप लोग भी उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।